नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान में कार्यरत हूँ। आज मैं अर्थापत्ति की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। अर्थापत्ति व्युत्पत्ति की दृष्टि से दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक अर्थस्य आपत्ति, अर्थात अर्थ मतलब ज्ञान का विषय और आपत्ति का मतलब प्राप्ति, अर्थात ज्ञान के विषय की प्राप्ति। दूसरी व्युत्पत्ति अर्थस्य आपत्ति यस्मात्, अर्थात जिससे ज्ञान के विषय की प्राप्ति होती है, अर्थात जिसे हम ज्ञान के विषय वस्तु को समझ सकते हैं। इसमें अर्थापत्ति के स्वरूप और उसके प्रकारों पर सबसे पहले सबर स्वामी ने अपने मीमांसा सूत्र के भाष्य के क्रम में विचार किया था। अर्थापत्ति पर विचार करते हुए सबर स्वामी ने कहा है कि अर्थापत्ति एक कल्पना है। यह उस विषय की कल्पना है जिसके बिना श्रुत अथवा दृष्ट विषय की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थापत्ति पर विचार करने से पहले मीमांसा के संबंध में थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। मीमांसा का आधार ग्रंथ जैमिनी ऋषि का मीमांसा सूत्र है। जैमिनी ऋषि महर्षि व्यास के शिष्य माने जाते हैं। यह एक बृहत ग्रंथ है जिस पर सबर स्वामी ने भाष्य लिखा है, और इस सबर स्वामी के भाष्य पर प्रसिद्ध मीमांसा दार्शनिक कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक नामक वार्तिक लिखा है, और श्लोक वार्तिक पर सुचरित मिश्र ने टीका लिखी है। एक अन्य दार्शनिक प्रभाकर हैं जिन्होंने मीमांसा सूत्र की व्याख्या करते हुए बृहति नामक ग्रंथ लिखा है। अर्थापत्ति की अवधारणा इन्हीं ग्रंथों से उद्भूत होती है, इन्हीं ग्रंथों में आती है। कुमारिल के अनुसार अर्थापत्ति वह ज्ञान है जिसमें कल्पना के द्वारा किसी ऐसे विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है जिसकी व्याख्या इस कल्पना के अभाव में अन्य प्रकार से संभव नहीं है। इसी कल्पना से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अर्थापत्ति कहा जाता है, और साधन के रूप में इसे अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। सुचरित मिश्र ने कहा है कि अर्थापत्ति का आधार विषय का इसके बिना अव्याख्यायित रह जाना ही है। अर्थात अर्थापत्ति किसी विषय की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। प्रभाकर ने सबर भाष्य के कुमारिल की व्याख्या से अलग हटकर उसकी व्याख्या की है। उन्होंने सबर के अर्थापत्तिरपि दृष्टो श्रुतो वा अर्थो अन्यथालोप पद्यते इत्यर्थम कल्पना में शब्द क्रम बदलकर इसका अर्थ करने का प्रयास किया है, और उन्होंने अर्थापत्ति अपि दृष्टो श्रुतो वा अर्थो
प्रत्यर्थ कल्पना अन्यथा नो उपपद्यते। अर्थात प्रभाकर के अनुसार दृष्ट अथवा श्रुत विषयों की ऐसी कल्पना है जो इसके बिना संभव नहीं है। अर्थात ऐसी कल्पना जो किसी विषय की केवल वही व्याख्या कर सकती है। अर्थापत्ति की व्याख्या वेदांत दार्शनिक भी करते हैं। वेदांत परिभाषा एक ग्रंथ है जिसके प्रणेता धर्मराज ध्वरींद्र हैं। उन्होंने अर्थापत्ति को निर्दोष बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐसी परिभाषा देने का प्रयास किया है जिसमें दोष नहीं ढूंढा जा सके। तो उन्होंने वेदांत परिभाषा में उपादान ज्ञानेन उपपादकम ज्ञानम अर्थापत्ति या तत्रोपाद्य ज्ञानम उपपादक ज्ञान कल्पना अर्थापत्ति के रूप में इसे परिभाषित किया है। उपपाद्य अर्थात कार्य के ज्ञान के आधार पर उपपादक कारण की कल्पना अथवा ज्ञान को अर्थापत्ति कहा गया है। इसमें कार्य कारण के आधार पर किसी विरोधाभासी घटना की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। असल में अर्थापत्ति की आवश्यकता वैसे विषय की व्याख्या के क्रम में आते हैं जिसमें दो तथ्यों में विरोधाभास होता है। जैसे हम देखते हैं या किसी के द्वारा बताया जाता है कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, फिर भी वह प्रचुर स्वस्थ है या मोटा होता जा रहा है। दिन में भोजन नहीं होने और रात में भी भोजन नहीं करने पर आदमी दुबला होना चाहिए, जबकि देवदत्त मोटा होता जा रहा है या स्वस्थ होता जा रहा है। ये दोनों तथ्यों में विरोध है। इस विरोध को हम प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देवदत्त को भोजन करते हुए नहीं देख सकते। हम अनुमान से नहीं प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम व्याप्ति नहीं पाते हैं, हेतु का अभाव रहता है, तथा हम शब्द से भी इसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी विश्वास योग्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताया गया है कि देवदत्त भोजन करता है या नहीं करता है। इसी तरह इसे उपमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें अतिदेश वाक्य का अभाव है। तब हमें यह जानने के लिए कि देवदत्त किस तरह से मोटा हो रहा है, एक अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। हम एक कल्पना कर लेते हैं कि देवदत्त रात में भोजन करता है। रात में भोजन करने की कल्पना अर्थापत्ति का उदाहरण है। यह एक वैध प्रमा है और इसका साधन अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति का वर्गीकरण कुमारिल ने किया है। कुमारिल के अनुसार अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है, एक दृष्ट अर्थापत्ति और दूसरा श्रुत अर्थापत्ति। दृष्ट अर्थापत्ति वैसे अर्थापत्ति को कहा जाता है जिसमें
देखकर हम किसी वस्तु की व्याख्या करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि देवदत्त मोटा हो रहा है या देवदत्त स्वस्थ है, दिन में भोजन नहीं करता है, तो हम एक कल्पना करते हैं कि वह रात में भोजन करता है। यह हम अपने प्रत्यक्ष अगर देवदत्त को मोटा होता हुआ या स्वस्थ होता हुआ हम देखते हैं तो इसे दृष्ट अर्थापत्ति का उदाहरण कहेंगे। श्रुत अर्थापत्ति वैसे अर्थापत्ति को कहा जाता है जिसमें श्रुत शब्दों में विरोधाभास प्रतीत होता है। जैसे कोई बताता है कि देवदत्त जीवित है परंतु घर पर नहीं है, तो इस कथन की व्याख्या के लिए हम एक कल्पना करते हैं कि देवदत्त अन्यत्र गया होगा। यह श्रुत अर्थापत्ति का उदाहरण है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदांत दार्शनिक भी अर्थापत्ति पर विचार करता है, इसलिए वह भी अर्थापत्ति को वर्गीकृत करता है। उसके अनुसार अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है, दृष्ट अर्थापत्ति और श्रुत अर्थापत्ति। दृष्ट अर्थापत्ति उस अर्थापत्ति को कहा जाता है जिसमें दृश्यमान विषय के बारे में हम कल्पना करते हैं विरोधाभास होने की स्थिति में। जैसे देवदत्त मोटा होता जा रहा है, वह दिन में भोजन नहीं करता है, इसलिए वह रात में भोजन करता है। श्रुत अर्थापत्ति वैसे अर्थापत्ति को कहा जाता है जिसमें किसी कथन के विरोधाभास को दूर करने के लिए हम कल्पना का सहारा लेते हैं। इसमें जैसे कोई व्यक्ति कहता है गंगायाम घोषः, तो गंगायाम घोषः मतलब गंगा में का घोष जब या गंगा पर का घोष, तो हम यह कल्पना कर लेते हैं कि गंगा के किनारे रहने वाला घोष। या कोई कहता है कि देवदत्त जीवित है और वह घर पर नहीं है, तो हम यह सोच लेते हैं कि देवदत्त अन्यत्र गया होगा। इसी तरह श्रुत अर्थापत्ति को वेदांत दार्शनिक दो प्रकार के का मानते हैं। एक अभिधानानुपपत्ति और दूसरा अभितान्मानुपत्ति। अभिधानानुपत्ति वैसे अर्थापत्ति को कहा जाता है जिसमें एक शब्द को सुनकर हम उस कथन को पूरा कर लेते हैं। जैसे कोई कहता है सर्प, तो हम तुरंत पूछ लेते हैं कहाँ है, सर्प कहाँ है। या इसी तरह अभिहितानुपपत्ति उस अर्थापत्ति को कहा जाता है जिसमें हम किसी कथन के विषय से संबंधित विरोधाभास को दूर करने की कल्पना करते हैं। जैसे वह मरकर भी अमर हो गया, तो हम सोच लेते हैं कि उसने कुछ अच्छा कार्य किया होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है? इसके उत्तर में मीमांसक कहते हैं कि अर्थापत्ति में हम और ज्ञान के विषय में निहित विरोधाभास को दूर करने के लिए कल्पना करते हैं। यह कल्पना प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। जैसे हम देवदत्त को मोटा हुआ देखते हैं तो हम और वह दिन में भोजन नहीं करता है,
ये दो विषय हैं जिनमें आपस में विरोध है। इस विरोध की व्याख्या के लिए हम एक कल्पना करते हैं। यह कल्पना प्रत्यक्ष गम्य में नहीं है। इसमें इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष नहीं होता है। विरोध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से द्रष्टव्य नहीं है। इसी तरह अर्थापत्ति अनुमान नहीं है, क्योंकि इसमें लिंग साध्य और हेतु का संबंध नहीं पाया जाता है। अर्थापत्ति शब्द भी नहीं है, क्योंकि शब्द के लिए आप्तवाक्य की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें आप्तवाक्य आवश्यक नहीं है। अर्थापत्ति उपमान भी नहीं है, क्योंकि उपमान के लिए अतिदेश वाक्य की आवश्यकता होती है, जो इसमें नहीं पाया जाता है। अब मीमांसा दार्शनिक अपनी तरफ से अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण घोषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्य दार्शनिक जैसे सांख्य और न्याय मुख्य रूप से तथा प्रभाकर स्वयं इस कुमारिल के मत की आलोचना करते हैं। सबसे पहले हम प्रभाकर के मत को देखते हैं। प्रभाकर मिश्र के अनुसार अन्यथा उपपद्यते की व्याख्या विषय व्याख्या की अनुपस्थिति व्याख्येय विषय की अनुपस्थिति में करने से अनुमान और अर्थापत्ति का भेद समाप्त हो जाता है। यह कार्य कारण संबंध की तरह हो जाता है और अर्थापत्ति का अंतर्भाव अनुमान में हो जाता है। हम जब प्रभाकर के अनुसार हम जब यह व्याख्या करते हैं कि अन्य प्रमाण से उस विषय को नहीं जाना जाता जिस विषय की हम व्याख्या करना चाहते हैं, तो यह निश्चित हो जाता है कि उस विषय की व्याख्या का कारण एकमात्र अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति से ही उसकी व्याख्या उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें कार्य कारण संबंध है। यह एक व्याप्ति संबंध है। ऐसे में इसका अर्थापत्ति का अंतर्भाव अनुमान में होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रभाकर वेदांत परिभाषा के उपादक और उपपाद्य संबंध के आधार पर अर्थापत्ति की व्याख्या की भी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार उपपाद्य के आधार पर उपपादक की कल्पना एक कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। कार्य कारण सिद्धांत स्वयं में एक व्याप्ति सिद्धांत है, इसलिए यह अनुमान के लक्षण से युक्त हो जाता है या स्वयं अनुमान में अंतर्भावित हो जाता है। इस तरह की व्याख्या करने पर अर्थापत्ति स्वयं अनुमान में अंतर्भावित हो जाती है। इसलिए यह व्याख्या अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थापत्ति की आलोचना या अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानने वालों में न्याय दर्शन सबसे उग्र रूप से इसकी आलोचना करता है, खासकर जयंत भट्ट और केशव मिश्र। जयंत भट्ट और केशव मिश्र के अनुसार अर्थापत्ति व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण है। इसको व्यतिरेकी अनुमान में अंतर्भावित किया जा सकता है या उसी के अंतर्गत रखा जा सकता है। देवदत्त मोटा होता जा रहा है, वह दिन में भोजन नहीं करता है,
तो वह रात में भोजन करता होगा। इस उदाहरण की व्याख्या वे व्यतिरेकी अनुमान के रूप में निम्नवत करते हैं। प्रतिज्ञा के रूप में देवदत्त रात्रि में भोजन करता है, हेतु के रूप में वह दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी पुष्ट है। व्याप्ति के रूप में जो रात्रि में भोजन नहीं करता तथा दिन में भी भोजन नहीं करता पुष्ट नहीं रहता है, जैसे नवरात्रोपवासी। उपनय के रूप में देवदत्त दिन में भोजन नहीं करने पर भी पुष्ट है और निगमन के रूप में वह रात्रि में भोजन करता है। अर्थात यह एक व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण है। इसी तरह सांख्य दर्शन भी अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं और वे भी इसे व्यतिरेकी अनुमान का ही एक प्रकार मानते हैं। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जीवित देवदत्त घर में है या बाहर है। देवदत्त घर में नहीं है, अतः देवदत्त घर से बाहर है। अब इन सारी आलोचनाओं को ध्यान में रखकर मीमांसक और वेदांती इसके प्रत्युत्तर में बताते हैं कि अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है। इसके पक्ष में वे पहली बात बताते हैं कि अर्थापत्ति निगमन नहीं है बल्कि एक कल्पना है। अर्थापत्ति ज्ञान करने वाला या अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात विषय की व्याख्या करने वाला व्यक्ति भी जानता है कि वह जो व्याख्या कर रहा है वह कल्पना पर आधारित है, न कि व्याप्ति या निगमन के आधार पर। जयंत भट्ट, केशव मिश्र और सांख्य दर्शन अर्थापत्ति को व्यतिरेकी अनुमान में अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनुमान का लेकिन केवल व्यतिरेक अनुमान के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। उनके अनुसार अनुमान के लिए अन्वय, व्यतिरेक और व्यभिचारग्रह, उपाधि निराश, तर्क, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ये सभी स्थापित करने के लिए आवश्यक होने चाहिए। व्याप्ति की स्थापना अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, तर्क और सामान्य लक्षण के आधार पर स्थापित होता है। केवल व्यतिरेक के आधार पर व्याप्ति बन जाने से किसी अर्थापत्ति को पर्याप्त रूप से अनुमान में अंतर्भावित नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रत्युत्तर देते हुए मीमांसक कहते हैं कि अनुमान के लिए एक हेतु या लिंग आवश्यक होना चाहिए, परंतु अर्थापत्ति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें कोई हेतु है। इसी तरह अनुमान संशय दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि अर्थापत्ति विरोधाभास दूर करने के लिए होता है। जब हम अनुमान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो उसमें एक हेतु का दर्शन होता है पक्ष में, और हमें यह आभास रहता है कि जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है, जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु नहीं है, और तब हमें यह साध्य के बारे में संशय होता है और तब हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पर्वत पर धुआं है और यह जानते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तब हमें संशय होता है कि हो सकता है
कि पर्वत पर धुआं हो, यह संशय की स्थिति है। परंतु देवदत्त भोजन नहीं कर रहा है और मोटा हो रहा है, यह विरोध की स्थिति है। तो अनुमान में संशय को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु अर्थापत्ति में किसी कथन में या किसी दृष्ट तथ्य में, देखे गए तथ्य में विरोधाभास को दूर करने के लिए कल्पना करते हैं। अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान आवश्यक है, जो अर्थापत्ति में नहीं पाया जाता है। अर्थापत्ति में कथन में या देखे गए विषय में हमें केवल विरोध दिखाई देता है। अर्थापत्ति और अनुमान दोनों विपरीत हैं। अनुमान में हेतु से साध्य को तक पहुंचा जाता है, जबकि अर्थापत्ति में साध्य से हेतु का ज्ञान होता है। जैसे हमें दिखाई देता है कि देवदत्त स्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ है, और तब हम उसका कारण जानते हैं कि वह रात में भोजन करता है। तो रात में भोजन करना कारण है और मोटा होना कार्य है। ऐसी स्थिति में हम अनुमान के विपरीत कार्य से कारण की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन ने अर्थापत्ति पर सूक्ष्म और विशद विवेचन किया है और इसको स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। वास्तव में अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण स्थापित करने के पीछे उनका उद्देश्य है। मीमांसा दर्शन वेद की व्याख्या के लिए बना है या अस्तित्व में आया है। वेदों में उनके कथनों की व्याख्या की आवश्यकता होती है और उनकी व्याख्या के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है। जैसे वेद पर भाष्य करने के लिए या वेद पर अन्य ग्रंथ लिखने के लिए, वार्तिक करने के लिए, टीका लिखने के लिए, उसमें जो विरोधाभास रहते हैं, उन जो व्याख्या की कमियां रहती हैं, जो हम नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। तो इसको प्रामाणिक स्रोत मानना आवश्यक है। इसी तरह से दैनंदिन जीवन में भी हम व्याप्ति के अर्थापत्ति के अनेक उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानना मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का एक उद्देश्यपरक कार्य है, जो भारतीय ज्ञान मीमांसा को समृद्ध करता है। धन्यवाद।